माँ बाप का सत्कार करना चाहिए। इस तरह माँ बाप का सत्कार करना चाहिए। अयोध्या की राजगद्दी एक तरफ से राम जी कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए, भरत जी कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए। किस तरह भाई से अपने प्यार करना चाहिए। किस तरह भाई से अपने प्यार करना चाहिए। किस तरह दीनों के प्रति उपकार करना चाहिए। दीनहीनों के प्रति कैसे उपकार, चाहे कोई हो निषाद राज गुह हो, केवट हो, सुग्रीव जैसे बंदर हो या सबरी जैसी भीलनी, किस तरह दीनों के प्रति उपकार करना चाहिए। किस तरह इस देश का उद्धार करना चाहिए। प्रेम करने में भरत दृग बिंदु का आदर्श लो। प्रेम करने में भरत दृग बिंदु का आदर्श लो। शरण जाने में विभीषण भ्रात का उत्कर्ष लो। शरण जाने में विभीषण भ्रात का उत्कर्ष लो। दास बनने में सदा हनुमान का सहर्ष लो। दास बनने में सदा हनुमान का सहर्ष लो। मंत्र प्रतिपक्ष लो, प्रतिमास लो, प्रतिवर्ष लो। मंत्र प्रतिमास लो, प्रतिपक्ष लो, प्रतिमास लो। मंत्र प्रतिपक्ष लो, प्रतिमास लो, प्रतिवर्ष लो। मंत्र प्रतिपक्ष लो, प्रतिमास लो, प्रतिवर्ष लो। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथ नाथ नाथाय श्री सीताय पतये नमः। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी ने बड़े प्रेम से, राम जी का चरित्र तो बड़ा ही अनुकरणीय है। माता पिता की सेवा हो, दीनों के प्रति उपकार हो, कहीं से भी राम जी को आप उठा लीजिए। उनके गूढ़ रहस्य, हम जो भी कथा कह रहे हैं वो कथा का अर्थ क्या है, कथा के द्वारा हम प्राप्त क्या कर सकते हैं। तो राम जी के चरित्र बड़े अनुकरणीय हैं। तत्पश्चात राम जी के पश्चात श्री राधे चंद्रवंश। चंद्रवंश में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अत्रि, अत्रि और अनुसुईया के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुरुरवा। और तत्पश्चात इसी वंश में आगे चल करके महाराजा नहुस, महाराजा ययाति, तत्पश्चात महाराजा ययाति इस वंश में श्रेष्ठ राजा हुए, बड़े ही दिव्य राजा हुए। आगे चल करके इस वंश में सहस्त्राबाहु अर्जुन, परशुराम जी ने इनके सभी पुत्रों को मार डाला, लेकिन 5 पुत्र शेष रहे। उनसे मधु नाम के जो पुत्र हैं, उनसे माधव इत्यादि माधव कहलाए और भगवान भी माधव कहे जाते हैं। इसी वंश में आगे चल करके कई भागों में विभाजित हो गया है चंद्रवंश। इसी वंश से एक शाखा निकल करके विश्वामित्र की ओर चली जाती है। इसी वंश की एक शाखा चेदी नरेश शिशुपाल की ओर जाती है। इसी वंश से एक शाखा निकल करके जरासंध इत्यादि, और इसी वंश की एक शाखा से पांडव, इसी वंश से एक शाखा से यदुवंश। ये सब एक ही है। वंश श्रृंखला अलग अलग, धाराएं अलग अलग। अगर उनका बृहद वर्णन किया जाए तो सभी बड़े ही सुंदर राजा हैं, सबके दिव्य चरित्र हैं। चाहे महाराजा रंतिदेव हो, चाहे महाराजा शिबी हो, महाराजा चक्रवर्ती सम्राट महाराजा मरुत या प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महाराजा शशिबिंदु, सबके चरित्र बड़े दिव्य हैं, बड़े ही अनुकरणीय हैं, उनको श्रवण करने योग्य हैं।
ऐसे महाराजों सभी के चरित्र बड़े दिव्य हैं। उनमें महाराजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी और वसुदेव जी के पुत्र श्री कृष्ण और बलराम जी। जब उनका यह चरित्र कहा तो कहने लगे, महाराज आपने तो बड़ा संक्षेप में सुना दिया। कथितो वंश विस्तारो भावता सोम सूर्यो। आपने सोम वंश और सूर्य वंश दोनों का वर्णन किया। राज्ञाम चौभय वंशानाम चरितम परम अद्भुतम। अद्भुत चरित्र हैं, लेकिन महाराज आप कृपा करके, परीक्षित जी कह रहे हैं कि आप हमें यह सुनाइए। कस्मान मुकुंदो भगवान, मुकुंद भगवान पितुर्गेहाद व्रजम गता। पिता के घर से व्रज कैसे चले गए वह सुना दीजिए। बताने लगे, उग्रसेन महाराज उनके पुत्र कंस। उग्रसेन महाराज की पत्नी का नाम था पवन रेखा। सुनिए कथा बड़ी संक्षेप में और 5 मिनट के अंदर भगवान कृष्ण का पदार्पण। उग्रसेन महाराज की पत्नी पवन रेखा एक समय अपने शरीर को शुद्ध करने के पश्चात वाटिका में चली गई। स्त्री को वर्जित है, नहीं जाना चाहिए। जिस समय वहां पर गई तो वहां पर एक दैत्य छिपा हुआ था, राक्षस छिपा हुआ था, कालीनेम नाम का। उसने उग्रसेन जैसा स्वरूप धारण कर लिया और पवन रेखा के साथ दुराचार किया। लेकिन पवन रेखा ने पहचान लिया कि मेरे पति नहीं है, श्राप देने को हुई, तो कहने लगा, देवी मुझे श्राप ना दो, इसके कारण भगवान को आना पड़ेगा। पवन रेखा ने प्रभु के प्रेम के कारण कंस को धारण किया। लेकिन जब कंस का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने कहा कि ये तो बहुत अनर्थी बालक है, अधर्मी है, इसको बहा दीजिए। उग्रसेन महाराज ने यमुना जल में प्रवाहित कर दिया, उसको बहा दिया। और जब कंस को बहाया गया तो मथुरा से बहकर वो बटेश्वर नामक स्थान पर आ गया। वहां सूरसेन का राज्य है। सूरसेन महाराज ने उस पिटारी को पकड़ा, खोला, बालक अपने यहाँ पाल लिया। तो सूरसेन के पुत्र का नाम है वसुदेव और कंस भी वहीं पलने लगा। इस प्रकार से दोनों बालक एक साथ बड़े हुए। जब कंस 8 वर्ष का है, बलशाली है, नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि कंस ये तुम्हारे पिता नहीं है, तुम्हारे पिता तो उग्रसेन हैं। समस्त कथा सुनाई। सो उग्रसेन ने आक्रमण किया, अपने पिता को बंदी बना करके जेल में डाला और स्वयं राजा बन गया। अपने चाचा